नमस्कार भक्तजनों, अष्टोधाम चैनल में उड़ीसा के पूरी शहर से हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ देखी जा रही है। इसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग पहुँच रहे हैं और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ रोचक बातें हैं। आपको बता दें, उड़ीसा में आज भक्ति की बहार चल रही है। हर तरफ श्रद्धालुओं का जमावड़ा नजर आ रहा है। सभी के मुख पर भगवान जगन्नाथ का गुणगान और आंखों में उनके दर्शन करने का इंतजार दिख रहा है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है और यह आयोजन 12 दिनों तक चलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरी भगवान श्री कृष्ण के जगन्नाथ स्वरूप को समर्पित है। यहाँ भगवान जगन्नाथ को उनके बड़े भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा के साथ पूजा जाता है। आपको बता दें कि हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। इसे जगन्नाथ की रथ यात्रा कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको इसमें 3 अलग अलग रथ दिखाई दे रहे हैं। ये भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं देवी सुभद्रा के रथ हैं। आखिर इनकी पहचान कैसे करें? तो आपको बता दें कि इन रथों की पहचान उनके रंग एवं ऊंचाई से की जा सकती है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, यह लाल और हरे रंग का होता है। वहीं देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पद्म रथ के नाम से पुकारा जाता है। देख सकते हैं काला और नीला और लाल रंग का होता है। वहीं भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं, यह लाल और पीले रंग का होता है। आइए आपको और भी रथ यात्रा से जुड़ी कुछ और झलकियां दिखाते हैं और रोचक बातें बताते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस रथ यात्रा में आज पुरी में लगभग 10 से 12 लाख लोग जुटेंगे और शाम 4 बजे से जो रथ खींचने की शुरुआत हो रही है और पूरा का पूरा माहौल मंत्र, संगीत, भक्ति, ऊर्जा से भरा हुआ है। वापसी की यात्रा, जिसे बहुधा यात्रा के नाम से जाना जाता है, ये 9 दिनों के बाद होगी, जो इस दिव्य जुलूस के पूरे होने का प्रतीक है। आप सभी को बता दें कि जगन्नाथपुरी रथ यात्रा पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी संदेश भेजा है और गुड़िया मंदिर को उड़ीसा के बहुत ही बेहतरीन ढंग से सजाया गया है और कई चैनलों के द्वारा उड़ीसा के रथ यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग आप लोगों को दिखाई जा रही है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पारंपरिक पहाड़ी अनुष्ठान के दौरान देवी सुभद्रा को औपचारिक रूप से गर्भगृह से बाहर लाया गया। सेवक देवी को उनके रथ पर सुशोभित किया गया और भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ को खींचकर काफी प्रसन्न होते हैं, जिनके नाम जैसा कि पहले बताया गया नंदीघोष, लाल ध्वज और दर्प दलन है। पुरी के पूर्व राज परिवार के वंशज गणपति महाराज देव सिंह देव को भगवान जगन्नाथ का पहला सेवक माना जाता है। गणपति महाराज भगवान जगन्नाथ से संबंधित अनुष्ठान करते हैं, जिसमें रथ यात्रा के दौरान छेरा पहरा भी शामिल है, जिसमें प्रतीकात्मक रूप से रथ के सड़कों की सफाई करते हैं। चूंकि यह रथ संधनी शक्ति का प्रतीक है, तो रथ के स्पर्श मात्र से ही भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा भक्तों पर हो जाती है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध श्लोक इस प्रकार है: रथा तु वाम नाम दृष्टवा पूर्ण जन्म न विद्यते। चारों देवताएं भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की रथ यात्रा उड़िया महीने के आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को की जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि महाप्रभु को कोई भी उत्सव से गुंडीचा यात्रा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के स्वरूप भगवान श्री हरि अपने वचन को पूरा करने के लिए बहुत ही आनंदमयी भाव से अपने रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर जा रहे हैं। क्योंकि रथ संगनी शक्ति का प्रतीक है, इसलिए रथ के स्पर्श मात्र से ही भक्तों पर भगवान जगन्नाथ की कृपा होती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, वर्ण आदि का कोई बंधन नहीं। भगवान जगन्नाथ के द्वार सबके लिए खुले हैं और सभी भक्तजन भगवान जगन्नाथ को विभिन्न रूपों से सजा रहे हैं और अपने अपने ढंग से भगवान जगन्नाथ की गुणगान कर रहे हैं। आइए अब आपको भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के रथों से संबंधित कुछ विशेष बात बता दें।
जैसा कि आप सभी को बताया गया कि भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है। इसके अलावा इसे गरुड़ ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। यह रथ 42.65 फीट का है, जिसमें 16 पहिए हैं। यह रथ लाल और पीले रंग का होता है। वहीं इस रथ के सारथी दारुक है। बलभद्र के रथ का नाम ताल ध्वज है। इसकी ऊंचाई 43.30 फीट है। यह भगवान जगन्नाथ के रथ से बड़ा होता है। इसका रंग लाल और हरा होता है। इस रथ में 14 पहिए हैं। इस रथ के सारथी मातली है। भगवान के वाहन सुभद्रा का रथ का नाम दर्पदलन है। यह रथ 42.32 फीट ऊंचा है। इसका रंग लाल और काला है। इसमें 12 पहिए लगे हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके सारथी स्वयं अर्जुन है। आइए आपको और भी इससे जुड़ी कुछ विशेष बातें बताते हैं। आप सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ के श्रृंगार किया गया है। फूलों के श्रृंगार के बाद और उसके ले जाया जा रहा है। और आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ के रथ को जो लोग खींचते हैं, जो रस्सी बनाते हैं, उन्हें 16 शासन ब्राह्मण कहते हैं, जो पंडाओं का एक विशेष वर्ग होता है। इस रथ को खींचने के लिए जो पवित्र रस्सियाँ बनाई जाती हैं, उनकी जिम्मेदारी इन्हीं 16 शासन ब्राह्मणों को होती है। और जो रथ खींचने वाले होते हैं, इन लोगों को जयगीर, भोगी, कालबेदिया ब्राह्मण कहते हैं, जो विशेष रूप से रथ को खींचने का काम करते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि रथ मानव बल से नहीं बल्कि दैवीय इच्छा से चलता है और रथ खींचने के लिए उन भक्तों की भी जरूरत होती है, मगर रिवाजों के मुताबिक इनके द्वारा ही कार्य शुरू होता है। पूरी में रथ यात्रा जिस रास्ते से निकल कर जाता है उसे बड़ा डांड कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है रथ खींचने के लिए बड़ा रास्ता, जो मंदिर के पूर्वी दरवाजे यानी सिंह द्वार के सामने से निकलता है। इस बड़े रास्ते की मदद से रथ यहाँ से सीधा गुड़ीचा मंदिर जाता है। पवित्र ध्वनि एक होती है। इसके बजने के बाद हर साल अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर सिर्फ और सिर्फ नीम के पेड़ की लकड़ी का उपयोग करके ही नए रथों का निर्माण शुरू किया जाता है। हालांकि प्रभु का रथ और देवता दोनों लकड़ी के बने होते हैं, मगर भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन की यात्रा के दौरान उन्हें 208 किलो सोना पहनाया जाता है। यहाँ तक कि पुरी के महाराज गणपति जब झाड़ू लगाते हैं, यानी छेरा पढ़ारा की रस्म के दौरान भी सोने की झाड़ू का उपयोग किया जाता है। पौराणिक कथाओं का मानना है कि रथ यात्रा के रथों की रस्सियां वासुकी नाग और दिव्य नाग का प्रतिनिधित्व करती हैं। रस्सी को पकड़ने और खींचने से भक्तों को दिव्य आशीर्वाद और आध्यात्मिक गुण प्राप्त होते हैं। चूंकि हर किसी के लिए रथ खींचना मुमकिन नहीं होता, मगर भक्तों का मानना है कि रथ खींचने से उन्हें अपार पुण्य मिलता है। मगर जो लोग इन्हें खींच नहीं पाते, वो उन्हें देख कर भी प्रभु का आशीर्वाद पा सकते हैं। कहते हैं रथ यात्रा में जब रथ रास्ते से निकलते हैं तो सड़क पर छोड़े गए पहियों के निशान गंगा, जमुना और सरस्वती नदियों के समान पवित्र माने जाते हैं। माना जाता है कि इन पट्टियों की धूल लेने से पवित्र नदियों में स्नान करने के जितना ही पुण्य मिलता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस रथ यात्रा का भागीदार बन रहे होंगे और आप सभी इस रथ यात्रा के इस अद्भुत पुण्यदायी स्वरूप को देखकर निश्चय ही दिव्य पुण्य के भागी बन रहे होंगे। और जो लोग इस रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाए हैं, वो अपने अपने स्थान में, अपने अपने स्थानीय जो मंदिर हैं, वहाँ भी कई जगह रथ यात्राएँ निकाली जा रही हैं, जैसे दिल्ली में इस्कॉन मंदिर में, और ऐसे भी कई जगहों पर, जैसे अहमदाबाद में भी निकाली गई। हालांकि खबर आई कि अहमदाबाद में यात्रा के दौरान एक हाथी ने काफ़ी उत्पात मचाया है। सुरक्षापूर्वक सभी लोग यात्राओं में भाग लें और भगवान जगन्नाथ की इस पावन रथ यात्रा के हिस्सा बने और पुण्य के भागी बने। बोले प्यार से जय जगन्नाथ।